आज के लेक्चर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे। इसके लिए आज मैंने 3 टॉपिक डिसाइड किए हैं। सबसे पहले हम बेसिक साइन ऑपरेशंस पढ़ेंगे। फॉर अलजेब्रा, फिर तो ये था छोटा सा स्केच कि आज हमने क्या क्या कुछ पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बेसिक साइन ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा। ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ फर्स्ट टर्म छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं साइन ऑफ सेकंड टर्म, यहाँ हम लिखते हैं ऑपरेशन क्या होगा उसका, मीन्स व्हाट टू डू, ठीक है। और यहाँ पर साइन टू बी प्लेस्ड with the answer। ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली फॉर एडिशन है। ये बेसिक साइन ऑपरेशन फॉर अलजेब्रा, ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के चेंज होते हैं, वो जब हम मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे तो हम उसके साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखनी है तो हम इसी के ही साइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म के साथ प्लस हो, सेकंड टर्म के साथ बी प्लस हो, तो ऑपरेशन क्या होगा। ऑपरेशन मतलब हम इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे और आंसर के साथ साइन भी प्लस का लगेगा। ये था फर्स्ट। फिर अगर फर्स्ट टर्म के साथ प्लस हो, माइनस सेकेंड टर्म के साथ माइनस हो, तो होगा तो माइनस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, या तो प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। और ये डिसाइड कैसे होगा, साइन विद ग्रेटर टर्म। जो इन दोनों टर्म्स में से बड़ी टर्म होगी ना, उसका ही साइन इसके आंसर के साथ लगेगा, साइन विद ग्रेटर टर्म, बल्कि साइन ऑफ ग्रेटर टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो, सेकेंड टर्म के साथ प्लस हो, तो होगा क्या, करेंगे तो हम उन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है। लेकिन सेम वही साइन आंसर के साथ कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का। और ये डिसाइड कैसे होगा, साइन विद साइन ऑफ ग्रेटर टर्म प्लेस किया जाएगा, ठीक है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा इस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर फोर्थ वन, अगर फर्स्ट वाली के साथ भी माइनस हो, सेकंड वाली के साथ भी माइनस हो, तो माइनस माइनस होगा तो प्लस। सेम साइंस, जहाँ पर सेम साइंस आ जाएंगे ना दोनों टर्म्स के साथ, वहाँ पर हमने उन टर्म्स को आपस में ऐड करना है, ठीक है। और इसके साथ साइन कौन सा प्लेस होगा, इसके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, तो इन दोनों में से कोई बड़ी भी होगी तो तब भी माइनस ही है ना, तो यहाँ पर भी साइन ऑफ ग्रेटर टर्म। तो हम इसको इसी तरीके से याद रख लेते हैं। अगर दोनों टर्म के साथ माइनस हो तो ऑपरेशन तो उन दोनों को हमने करना तो ऐड है, लेकिन उसके साथ साइन, उसके आंसर के साथ साइन कौन सा लगेगा, वो हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि दो अलजेब्रिक टर्म्स हैं,
पहली टर्म है, एग्जांपल्स में मैं सबसे पहले ले लेती हूँ +3a। अच्छा, ये जो साइंस है ना, ये लाइक टर्म्स के साथ, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती ही लाइक टर्म्स के साथ है। ये मैं आपको बताऊंगी, ये रूल ऑफ एडिशन का फर्स्ट रूल है कि ये होती ही लाइक टर्म्स के साथ है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर वैसे ही लाइक टर्म्स ले लेती हूँ क्योंकि मुझे आपको फ़िलहाल सिर्फ साइन समझाने हैं। इफ़ 3a, फर्स्ट टर्म है 3a, ठीक है, सेकेंड टर्म है 2a। तो देखें, अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना हुआ, अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है, मैं क्या करूँगी, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, तो इनके कोएफिशिएंट्स को मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, और वेरिएबल इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब बारी है इस साइन की कि मुझे साइन के साथ प्लेस क्या करना है। प्लस प्लस यहाँ में मैं पढ़ के आई थी, ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, प्लस प्लस ऑपरेशन व्हाट टू डू प्लस। देखिए मैंने इसको प्लस किया है, अब साइन इसके साथ कौन सा प्लेस करना है, मैं प्लस का साइन प्लेस करूँगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अब हम सेकेंड वन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर फर्स्ट वाले के साथ प्लस है, ठीक है, तो 5b ले लेती हूँ मैं, ये फर्स्ट टर्म थी 5b, इसके साथ प्लस का साइन प्लेस कर लिया। तो सेकेंड टर्म के साथ क्या है, हाँ मैं -6b। देखें लाइक टर्म्स है, क्यों लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगेगा व्हाट टू डू यहाँ पर। अब व्हाट टू डू मुझे इसके साथ करना क्या है, प्लस माइनस। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर दो डिफरेंट साइंस होंगे वहाँ पर हमने माइनस करना है। यहाँ पर दोनों डिफरेंट साइंस है तो मैं क्या करूँगी, व्हाट टू डू माइनस किया, तो मैं 6 में से 5 को निकाल दूंगी। बड़े वाले में से छोटी अमाउंट जाती होती है हमेशा, ठीक है। तो बड़ी अमाउंट क्या थी 6, इसमें से 5 निकालूंगी तो मेरे पास 1 बच जाएगा। वेरिएबल साथ मैं ऐसे ही लिख दूंगी, ठीक है। अब आ रही है साइन टू बी प्लेस्ड। अब इस आंसर के साथ मैं साइन कौन सा लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि या तो प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर टर्म होगी ना उसका साइन यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों में से ग्रेटर टर्म कौन सी है, 6b ग्रेटर टर्म है। 6b के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो मुझे आंसर में भी इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसकी थर्ड वन की एग्जांपल ले लेती हूँ। फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है, मैं लेती हूँ -9z, ठीक है। सेकेंड टर्म के साथ प्लस है तो मुझे यहाँ पर +5z, ठीक है। तो अब ये देखें व्हाट टू डू, ऑपरेशन व्हाट टू डू, मुझे इनके साथ करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको इसमें भी एक्सप्लेन किया कि जहाँ पर दोनों साइन डिफरेंट होंगे वहाँ पर मुझे इनको आपस में माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों साइन डिफरेंट थे तो मुझे इनको आपस में माइनस करना पड़ रहा है। 9 में से मैं 5 को लेस कर दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा, 4 आंसर आ जाएगा। और वेरिएबल साथ मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मुझे इसके साथ साइन कौन सा प्लेस करना है, सेम वही चीज़ जैसे हम पीछे करके आए थे कि साइन या तो प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। और इस हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा साइन आएगा, साइन विद ग्रेटर टर्म। तो इन दोनों में से ग्रेटर टर्म कौन सी है, 9 है, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन प्लेस कर दूंगी। इसी की हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्लस फर्स्ट टर्म 10b के साथ, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड टर्म के साथ -4b लिखूँ, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, गैस करें क्या आंसर होना चाहिए। हम टेबल को देखते हैं। फर्स्ट टर्म के साथ प्लस है, फर्स्ट टर्म के साथ प्लस है, सेकंड के साथ माइनस है, सेकंड के साथ माइनस है। दोनों डिफरेंट साइंस हैं तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो 10 में से 4 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर 6 आता है। वेरिएबल साथ मुझे ऐसे ही लगाना पड़ेगा। और अब साइन टू बी प्लेस्ड की बारी है कि मैं साइन कौन सा लगाऊंगी। तो मैं देखूंगी इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है। इन दोनों में से बड़ी टर्म 10 की है, 10 के साथ प्लस है, तो मुझे आंसर में 6 के साथ भी प्लस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लास्ट वन हमारी एग्जांपल रह गई, हम इसको भी कर लेते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या आती है हमारी कि दोनों टर्म्स के साथ माइनस है। इफ़ आई से 8c, फर्स्ट टर्म 8c थी और सेकंड टर्म मेरी 3c हो गई है, ठीक है। तो दोनों सेम साइंस हैं। जहाँ पर भी दोनों सेम साइंस होंगे, चाहे वो साइन प्लस के हों चाहे वो साइन माइनस के हों, जहाँ पर भी सेम साइंस होंगे दोनों टर्म्स के साथ, मुझे वहाँ पर उनको ऐड ही करना पड़ेगा। तो मुझे 8 के साथ 3 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 11c। और अब साइन की बारी है, साइन डिसाइड करना है तो हम साइन डिसाइड करने देखिए हमने ऐड किया तो व्हाट टू डू में प्लस था तो हमने यहाँ पर इसको ऐड ही किया है, ठीक है। अब हमने साइन देखना है कि साइन कौन सा होगा। अभी मैंने आपको बताया था जनरली भी अगर देखें तो हम पीछे यही रूल पढ़ते आ रहे हैं कि बड़ी अमाउंट के साथ
जो साइन लगा होगा वही आंसर में उसकी आंसर के साथ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस रूल से भी करूं तब भी इसके साथ माइनस ही है, और अगर हम सेम साइन सेम हो तो हमने उनको करना प्लस होता है, लेकिन जो साइन दोनों टर्म्स के साथ लगा हुआ है ना, सेम साइन है, तो उसके आंसर के साथ भी वही साइन लगना चाहिए। तो इस रूल से भी हम इसको -11c ही कहेंगे। यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स।